अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं 5 न्यूज़ और मैं हूं शहजादी कमल और मैं हूं मोहम्मद अकबर तारिक। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। कल के बयान से ज्यादा पाकिस्तान से दुश्मनी नहीं की जा सकती। सऊदी अरब पाकिस्तान का दोस्त है, जितनी तारीफ की जाए कम है। सऊदी अरब ने हमेशा पाकिस्तान की बेला तफरीक मदद की। 77 साल में सऊदी अरब ने बदले में कुछ नहीं मांगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कच्ची कैनाल मंसूबे की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहते हैं पंजाब में कैंसर अस्पताल की दिन रात तामीर हो रही है। बलूचिस्तान के लिए ट्यूबवेल्स के लिए सोलराइजेशन का मंसूबा शुरू किया। कच्ची कैनाल की बहाली से मुतासिरा इलाकों को दोबारा जिंदगी मिलेगी। दुश्मन अनासिर के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाना अव्वलीन तरजीह है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का पेशावर का दौरा, मौजूदा सिक्योरिटी की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। वज़ीर आला KP और फील्ड कमांडर्स भी मौजूद थे। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने शहदा और गाजियों को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया और ख़तरात का मुकाबला करने वाले फौजियों के बुलंद हौसले, ऑपरेशनल तैयारी और गैर मुतज़लज़ल अज़्म को सराहा। कहते हैं कुर्बानियाँ कौमी अज़्म की बुनियाद हैं। मुसल्लह अफ़वाज और कानून नाफिज करने वाले इदारों के गैर मुतज़लज़ल जज्बे और लगन को तहरीक देती है। फौज और कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ अमन दुश्मनों का पीछा करेगी। जब भी डरने की कॉल आती है तो अवाम कान नहीं धरते। PTI ने फिर एक दोस्त मुल्क पर हमला किया। एक खातून के वीडियो देखी तो यकीन नहीं आया, तस्दीक करवाई तो पता चला कि वीडियो असली है। अंदेशा है कि एक नया बिगाड़ पैदा होगा। उनका अंदेशा खतरनाक और समझ से बाहर है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का तकरीब से खिताब। कहती हैं वज़ीर आज़म चारों सूबों को करीब लाने के लिए कोशा है। कच्ची कैनाल के पानी से बलूचिस्तान की ज़मीनें आबाद होंगी। मुझे खुशी है कि मंसूबे का आगाज़ नवाज शरीफ के दौर में हुआ। आज मईशत इस्तेहकाम की जानिब गामज़न है। नून लीग की हुकूमत महंगाई कम और तरक्की ज़्यादा करवा रही है। बलूचिस्तान को साजिश के तहत कमजोर किया जा रहा है। किसी बलोच ने किसी पंजाबी का कत्ल नहीं किया। पंजाबियों और दीगर लोगों को कत्ल करने वाले बलोच हैं, ना पाकिस्तानी। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती का तकरीब से खिताब। कहते हैं 2017 में कच्ची कैनाल की तामीर से खुशहाली का दौर शुरू हुआ। 2022 के सैलाब से कच्ची कैनाल मुतासिर हुई। सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयां, 7 खारिज दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। ISPR के मुताबिक बन्नू में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई, 3 खारिज जहन्नुम वासिल, 2 जख्मी। हलाक खारिज के कब्जे से असलहा और गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद। हलाक खारिज दहशतगर्दी की वारदातों और सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों में मुलव्वस थे। बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की 3 मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ, 4 दहशतगर्द हलाक। आवारान में दहशतगर्दों की मौजूदगी की खुफिया तला पर ऑपरेशन। 2 हाई वैल्यू टारगेट दहशतगर्द हलाक। डेरा बुगटी में सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन में 1 दहशतगर्द हलाक हो गया और केच में सिक्योरिटी फोर्सेस ने 1 दहशतगर्द मार दिया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कामयाब कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। सदर ने 3 खारिज जहन्नुम हासिल करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस की बहादुरी को सराहा। सदर का दहशतगर्दी के खात्मे तक कार्रवाइयाँ जारी रखने के अज़्म का यादा। वज़ीर आज़म ने कहा कि इंसानियत के इन दुश्मनों के मज़मूम अज़ाइम को इसी खाक में मिलाते रहेंगे। हुकूमत मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए मुतहर्रिक है। क़याम के लिए पुलिस की कुर्बानियाँ नाकाबिल फरामोश हैं। पुलिस अकेडमी को जदीद खतूत पर इस्तवार किया जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नेशनल पुलिस अकेडमी में पासिंग आउट परेड से खिताब। वज़ीर दाखिला का नेशनल पुलिस अकेडमी को 50 करोड़ रुपए देने का ऐलान। कहते हैं पुलिस की जिम्मेदारी है कि गरीब आदमी की दादरसी करे। सीनियर अफसरान नेशनल पुलिस अकेडमी की बेहतरी और मयार पर खुसूसी तवज्जो दें। बुशरा बीबी के सऊदी पर इल्जामात अफसोसनाक हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस।
कहते हैं बुशरा बीबी ने पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। जनरल बाजवा खुद बुशरा बीबी के इल्जामात की तरदीद करें। सऊदी अरब में 28 लाख पाकिस्तानी रोजगार कमा रहे हैं। अपनी सियासी डूबती कश्ती बचाने के लिए इंतहाई घटिया बात की। बानी PTI के सऊदी अरब से वापसी पर कोई फोन का कॉल्स नहीं मौसूल की गई। साबिक आर्मी चीफ कामर जावेद बाजवा ने बुशरा बीबी के बयान पर रद्द अमल दे दिया। गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए साबिक आर्मी चीफ कामर जावेद बाजवा ने कहा कि बुशरा बीबी गलत कह रही हैं, मेरे पास कोई कॉल्स नहीं आई थी। बुशरा बीबी खुद वजाहत करेंगी कि ये उनका जाती बयान है या पार्टी का मौक़िफ़। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि बुशरा बीबी के पास कोई तंजीमी ओहदा और कोई तंजीमी जिम्मेदारी नहीं। पार्टी का मौक़िफ़ तो पार्टी का चेयरमैन या सेक्रेटरी जनरल ही बयान देगा। बुशरा बीबी के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस केस की समाअत। बुशरा बीबी अदालत में पेश नहीं हुई। वारंट गिरफ्तारी मुसलसल अदम हाजिरी के बिना पर जारी किए गए। समाअत 26 नवंबर तक मुलतवी। तोशाखाना केस 2 में जमानत के बाद बानी PTI की रिहाई की रूबकार जारी। रूबकार स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जमन ने जारी की। बानी PTI के 10 लाख रुपए के 2 मुचलके तारिक नून और राजा गुलाम सज्जाद ने दिए। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर को इश्तिहारी करार दे दिया। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में थाना I9 में दर्ज मुकदमे का केस में जज ताहिर अब्बास सुपरा ने तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। हुक्मनामे के मुताबिक दीगर मुल्जिमान को केस से अलग कर दिया गया। तमाम गैर हाजिर मुल्जिमान की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मुस्तरद। समाअत 28 नवंबर तक मुलतवी। PTI का एहतजाज। हुकूमत का 8 मुकाम पर मोटरवेज बंद करने का फैसला। इत्तलाक रात 8 बजे से होगा। मोटरवे को मुरम्मती वजूहात की बिना पर आज रात से बंद किया जाएगा। M1 मोटरवे पेशावर टू इस्लामाबाद, M2 लाहौर टू इस्लामाबाद, M3 लाहौर तो अब्दुल हकीम और M4 पिंडी भटिया ता मुल्तान मोटरवे भी बंद की जाएगी। M11 सियालकोट ता लाहौर और M14 DI खान ता हकला बंद करने का फैसला। शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की हिदायत। इस्लामाबाद के तमाम ट्रांसपोर्ट अड्डों को आज रात 8 बजे से बंद करने का हुक्म। इस्लामाबाद पुलिस ने तमाम हॉस्टल्स बंद करवा दिए। KP हुकूमत हम पर अवला अवर हो रही है। अदालती हुक्म के बाद किसी मार्च और धरने की इजाज़त नहीं। अदालती हुक्म पर 100% अमल दरामद करवाएंगे। किसी को भी इस्लामाबाद में एहतजाज की इजाज़त नहीं देंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं हम कानून के पाबंद हैं। जानी नुकसान हुआ तो जिम्मेदार होंगे जो अदालती हुक्म में दवली करवाएगा। KP में अमन व अमान की जिम्मेदारी सूबाई हुकूमत की है। 18वीं तरमीम के बाद अमन व अमान की जिम्मेदारी वफाक पर नहीं। इस्लामाबाद में दफ़ा 44 के खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई होगी। चौबीस नवंबर को इस्लामाबाद में PTI का एहतजाज। वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त पर सिंध पुलिस की नफरी इस्लामाबाद रवाना। मुख्तलिफ ट्रेनिंग सेंटर से 1350 से ज्यादा जवान स्पेशल ट्रेन से रवाना हुए। पुलिस के साथ एंट्री राइट्स किट्स, शेल गन्स, 1000 लॉन्ग और 1000 शॉर्ट सेल भी भेजे गए। पंजाब हुकूमत ने सूबे भर में 3 दिन के लिए दफ़ा 44 नाफिज कर दी। पंजाब में एहतजाज, जलसे, जुलूस, रैलियों और धरनों पर पाबंदी। नोटिफिकेशन जारी। महकमा दाखिला के मुताबिक फैसला अमन व अमान की क़याम इंसानी जानों और अमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किया गया। पाबंदी का इतलाक़ 23 से 25 नवंबर तक होगा। बानी PTI किसी से डील नहीं करेंगे, ना बाहर जाएंगे। रहनुमा PTI और सेनेटर कानूनदान बाबर अवान का कहना है कि हम अवाम के वोट के जरिए ये जंग जीत चुके हैं। 24 नवंबर को एहतजाज फाइनल एहतजाज है। पाकिस्तान के आइन के मुताबिक हर शहरी का हक है कि वो अपने मुतालबात लेकर सड़क पर आए। मौजूदा हालात पाकिस्तान के लिए अच्छे नहीं। अमन व अमान की खराब सूरत हाल का असर मुल्क की मईशत पर पड़ता है। हुकूमत बातचीत से मामलात हल करे।
امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کی میڈیا سے گفتگو، کہتے ہیں کہ پی طویل عرصے سے شدت پسندی کا شکار ہے، مہنگائی کم ہونے کا فائدہ عام آدمی تک نہیں پہنچا، پرویز مشرف نے پوری قوم کو امریکی جنگ میں پھینکا، CIA اور را کے ایجنٹ پاکستان میں داخل ہوئے، قوم کی بیٹی عافیہ صدیقی کو امریکہ کے حوالے کیا گیا۔ پاکستان دفاعی پیداوار کی صنعت کے فروغ کے لیے پرعزم ہے، لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ محمد چراغ حیدر کا آئیڈیاز 2024 کی اختتامی تقریب سے خطاب، کہتے ہیں دفاعی نمائش میں بڑی تعداد میں ملکی بین الاقوامی کمپنیوں نے شرکت کی، آئیڈیاز ایکسپو کے دوران BTB اور G2B میٹنگز بھی ہوئی، ایکسپو کے دوران متعدد مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط بھی کیے گئے، سیکریٹری دفاع پیداوار کا آئیڈیاز ایکسپو میں شرکت کرنے والے مہمانوں سے اظہار تشکر، کہتے ہیں آئیڈیاز ایکسپو کے انعقاد سے دفاعی پیداوار کو فروغ ملے گا۔ دفاعی نمائش آئیڈیاز میں غیر ملکی کمپنیوں سے معاہدے طے پا گئے، پاکستان میں تیار کی گئی بم پروف گاڑیاں برآمد بھی کی جائیں گی، ان گاڑیوں کی ایکسپورٹ سے ایک طرف اس شعبے میں پاکستان کی تکنیکی ساکھ بہتر ہوگی تو دوسری طرف یہ اس بات کا بھی ثبوت ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر مسلح افواج کے ساتھ ملک کی دفاع میں نہایت اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ ICC ایونٹس کی تاریخ میں نیا ریکارڈ قائم ہو گیا، چیمپئنز ٹرافی کی ڈیڈ لائن گزر گئی، شیڈیول جاری نہیں کیا گیا، BCCI کے سیکریٹری جے شاہ بھارتی موقف لے کر دبئی پہنچ گئے، بھارتی وزیر داخلہ کے بیٹے امت شاہ 1 دسمبر کو ICC چیمپئنز بن جائیں گے، PCB کے خط کو 12 دن گزر گئے، ICC تحریری جواب نہ دے سکی، محسن نقوی کا ہائیبرڈ ماڈل قبول کرنے سے انکار، براڈ کاسٹرز کی جانب سے شیڈیول کا جلد اعلان کرنے کے لیے ICC پر دباؤ، پاک بھارت نے لچک نہ دکھائی تو ICC کا بورڈ اجلاس بلایا جا سکتا ہے۔ ICC چیمپئنز ٹرافی بلدیہ عظمی کراچی پہنچ گئی، مرتضی وہاب اور صوبائی وزیر ناصر حسین شاہ نے ٹرافی کا استقبال کیا، ٹرافی ہاتھوں میں تھام کر پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگایا، میئر کراچی نے کہا کہ اگلے سال پاکستان چیمپئنز ٹرافی کا انعقاد کر کے تاریخ رقم کر دے گا، امید ہے کہ شائقین کو ایک اچھی کرکٹ دیکھنے کو ملے گی، کرکٹ میں ہمیں ایک پیچ پر متحد کر دیتی ہے، کھیل کو سیاست سے بالا تر ہونا چاہیے، بھارتی حکومت سیاست سے بالا تر ہو کر ٹیم کو پاکستان آنے کا حکم دے۔